बीजेपी के साथ आप हैं? हाँ, हम आरएलडी की वजह से हैं, बीजेपी के नहीं हैं। अच्छा, बीजेपी के नहीं है आप, आरएलडी के हैं, राष्ट्रीय लोकदल के। राष्ट्रीय लोकदल के हैं, इसलिए बस जयंत के हिसाब से वोट देंगे अच्छा बीजेपी को। बीजेपी के कार्य से कुछ नहीं है, बीजेपी से कुछ नहीं है जी। बाकी हम जब जयंत ने उनके साथ में ऐलान कर लिया तो फिर हम वोट नहीं देंगे। किसानों के साथ तो ये पार्टी कभी हमारे हिसाब से तो रही, क्यों इन्होंने कितने लंबे टाइम वहाँ पे आंदोलन हुआ, साल से भी ज्यादा चला था, 13 महीने। तो ये जो है जी, बस ये तो चौसा भी जाना क्या किया उन्होंने, वैसे हम तो खुश है नहीं उससे। गठबंधन से आप खुश नहीं है, लेकिन मजबूरी में आपको वोट डालना पड़ रहा है। मजबूरी में वोट डाल देंगे जयंत के साथ। अब उसने क्या किया वो तो वो ही जानेंगे ना जी। ऐसा तो है नहीं उन्होंने वैसे ही कर लिया ऐलान उनके साथ में, कुछ तो बात हुई होगी कि जब किसान उनसे नाराज थे जी जी। और वे भी खुद नाराज थे तो कुछ तो बात हुई होगी ना उनके किसानों के प्रति। बीजेपी से हम बिल्कुल खुश नहीं है, हम तो जयंत जी के साथ में है, उन्हीं की वजह से हम भाजपा को सपोर्ट करें। नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज़ में। और इस वक्त हम मौजूद हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस इलाके में जिसको जाटलैंड कहा जाता है, जिसको चौधरी चरण सिंह का इलाका कहा जाता है, जो गंगा और यमुना के बीच का पूरा क्षेत्र है और जहां पर दूर दूर तक गन्ने के खेत नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ की ज़मीन ही इतनी उपजाऊ है। लेकिन आजकल जो है चुनाव का सीज़न है, चुनाव का मौसम है और लगातार न केवल कुदरती तौर पर तापमान में इजाफा हो रहा है, बल्कि सियासी सरगर्मियों ने भी चुनावी तपिश को बढ़ा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं एक ऐसी बैलगाड़ी में हूँ जो गन्नों को लेकर मिल की तरफ जा रही है। और बैलगाड़ी कहना इसको सही नहीं होगा मेरे ख्याल से, नहीं जी, क्या कहेंगे? भैंसा बुग्गी। भैंसा बुग्गी इसको कहेंगे। तो इस बुग्गी में मैं मौजूद हूँ, गन्नों के ऊपर बैठा हुआ हूँ। एक शख्स, एक किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस इलाके में, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में किसानों के कौन से मुद्दे हैं जिनको आधार बनाकर चुनाव लड़ा जा रहा है, या फिर सियासी दाव पेचों के बीच में कहीं किसानों के मुद्दे गौण पड़ गए हैं। जी सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूंगा, आपका नाम क्या है? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र साहब, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कैराना, शामली, बड़ौद, बागपत, सहारनपुर और इस पूरे इलाके में, क्योंकि पहले चरण में यहाँ पर मतदान हो रहा है, मतदान होना है, चुनाव प्रचार पहले चरण के लिए लगभग खत्म हो चुका है। दूसरे चरण में बागपत में चुनाव होना है 26 तारीख को। 19 अप्रैल का जो चुनाव है, पहला जो फेज है, उसके लिए कितने तैयार हैं आप? अभी वोटिंग करेंगे, बस ज्यादा नहीं रुचि है क्योंकि हम जो है ना आरएलडी के आदमी है जयंत के साथ। जी जी जी। तो कैराना से सर कौन लड़ रहा है चुनाव, कौन कौन मैदान में है? ये प्रदीप है और यहाँ इससे जो है इकरा है। प्रदीप तो जो है बीजेपी और आरएलडी के उम्मीदवार हैं, गठबंधन के उम्मीदवार हैं, इसीलिए हम उन्हें वोट देंगे। हाँ। और इकरा हसन जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं। तो प्रदीप चौधरी के साथ आप हैं, बीजेपी के साथ आप हैं? हाँ, हम आरएलडी की वजह से हैं, बीजेपी के नहीं हैं। अच्छा, बीजेपी के नहीं है आप, आरएलडी के हैं, राष्ट्रीय लोकदल के। राष्ट्रीय लोकदल के हैं, इसलिए बस जयंत के हिसाब से वोट देंगे बीजेपी को, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट बीजेपी का ही है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि अभी कुछ वक्त पहले ही जब ये गठबंधन नहीं हुआ था तो जयंत चौधरी भी इसी सरकार के खिलाफ जो है किसानों के समर्थन को लेकर सड़कों पर थे जी। तभी तो कह रहे हम बीजेपी के कार्य से खुश नहीं है, बीजेपी से खुश नहीं है जी। बाकी हम जब जयंत ने उनके साथ में ऐलान कर लिया तो फिर हम वोट नहीं देंगे लेकिन बीजेपी। जी जी, मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ कि क्या किसानों के जो मुद्दे थे जिनको जयंत चौधरी सड़कों पर लेके आ रहे थे, और जयंत चौधरी के साथ खुद भी बदतमीजी हुई थी, बदसलूकी हुई थी, तमाम लोगों ने नाराजगी जाहिर की थी, आप लोगों ने भी रोष प्रकट किया था कि इस तरह नहीं होना चाहिए। किसानों के साथ तो ये पार्टी कभी हमारे हिसाब से तो रही, क्यों इन्होंने कितने लंबे टाइम वहाँ पे आंदोलन हुआ, साल से भी ज्यादा चला था, 13 महीने। तो ये जो है जी, बस ये तो चौसा भी जाना क्या किया उन्होंने, वैसे हम तो खुश है नहीं उससे। गठबंधन से आप खुश नहीं है, लेकिन मजबूरी में आपको वोट डालना पड़ रहा है। मजबूरी में वोट डाल देंगे जयंत के साथ। जी जी। तो चौधरी राकेश टिकैत के बारे में कुछ कहें, क्योंकि उन्होंने अभी अपने पत्ते खोले नहीं है, कहाँ जाने वाले हैं? अगर वो मान लीजिए कह देते हैं कि भाई, वो भी कह देते हैं कि भाई मैं भी जाटों का नेता हूँ,
जो चौधरी जैन जो हैं, जैन चौधरी, वो भी कह रहे हैं कि मैं भी जाटों का नेता हूं, चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत को मैं संभाल रहा हूं। तो उस पसोपेश में कहाँ आप जाएंगे? नहीं, जयंत के साथ ही जाओ। जैन के साथ जाएंगे। और अगर मान लीजिए गठबंधन के बाद में ये मांगे, खासतौर पर जैन चौधरी ने जो एनडीए के सामने मांगे रखी होंगी, बीजेपी के सामने यकीनन रखी होंगी, अगर वो मांगे पूरी नहीं होती तो उस सिचुएशन में क्या होगा? नहीं, हम ना आपको बताया ना कि हम जो है ना जयंत के साथ है। अब जी। उसने क्या किया वो तो वो ही जानेंगे ना। जी ऐसा तो है नहीं उन्होंने वैसे ही कर लिया अलायंस उनके साथ में। कुछ तो बात हुई होगी कि जब किसान उनसे नाराज थे जी जी। और वे भी खुद नाराज थे, तो कुछ तो बात हुई होगी ना उनके किसानों के प्रति। हाँ नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन क्या किसानों के मुद्दे हल हो चुके हैं या नहीं हुए हैं? नहीं नहीं, कोई हल नहीं है जी। तो किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है सर? क्या है किसानों की सबसे बड़ी समस्या पश्चिमी यूपी में? हाँ, पश्चिमी यूपी में सबसे बड़ी समस्या है जी, 2-3 है जी हाँ। एक तो मेन है गन्ने के मूल्य की जी हाँ, कि इस पे जो है उन्होंने कहा था कि स्वामीनाथन जो रिपोर्ट आई जी जी थी उसके आधार पर गन्ने का भाव तय करेंगे, लागत का 1.5 गुना जी और जिसमें कि अब जो है लागत का 312 रुपये क्विंटल गवर्नमेंट की जो लागत है सरकार की वो है, जी। उसके आधार से 1.5 गुने पे देख लो आप 450 से ऊपर बैठे। तो तो अभी न तो वो कर रहे स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं कर रहे। एक ये जो आवारा पशु है जी जी इससे भी बहुत परेशान फसलें है। खराब होती हैं। हाँ जी। हाँ तो सर मैं ये जानना चाह रहा था कि एमएसपी को लेकर खूब लंबी जद्दोजहद देखी आपने, हाँ जी, दिल्ली हाँ की सीमाओं के आसपास किसान जमा हुए, आप लोग भी जमा हुए, तो क्या एमएसपी का जो मसला है वो हल हो चुका है या नहीं हुआ है? नहीं भैया, तो ये कैसे हल होगा? नहीं कैसे क्या जी, ये तो जो है ना बस जो गवर्नमेंट इन्होंने पहले भी तो मांगी थी ये, जी अब मान के तब तो धरना भी ठुआ दिया कि एमएसपी को लागू करेंगे। जी। एमएसपी लागू कहाँ किया जी, अब तक भी नहीं किया। लेकिन अब क्या वजह रही सर, क्योंकि 2 सीटों पर सिमट कर रह गई राष्ट्रीय लोकदल भी, और पहले कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव ने 5 से 6 सीटों के लिए हाँ भर दी है, तो अब 2 सीटों पर कैसे ये इत्मीनान, ये संतुष्टि कैसे? वो भी ऐसा ही था जी, उसमें जो है ना 5 सीट दे रहे थे, तीन कैंडिडेट अपने दे रहे थे, चिन्ह दे रहे थे, चिन्ह आपका रहेगा, कैंडिडेट हमारे रहेगा। अच्छा, सिंबल। जी जी। हाँ, तो वही बात थी ना दोनों अच्छा। साइड। फिर जो भी इन्होंने निर्णय लिया जयंत जी ने, मतलब जैन जी के निर्णय के साथ आप हैं, हाँ, उनके फैसले के साथ? बस जयंत और जी। कोई बात नहीं? नहीं यही बीजेपी के साथ तो बिल्कुल नहीं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। बीजेपी से हम बिल्कुल खुश नहीं है, हम तो जयंत जी के साथ में है, उन्हीं की वजह से हम भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि प्रदीप चौधरी जो हैं बीजेपी के आरएलडी के जो संयुक्त उम्मीदवार हैं कैराना लोकसभा सीट से, वो मात दे पाएंगे, मजबूती के साथ खड़े हो पाएंगे इकरा हसन के सामने, क्योंकि उनके पास भी एक सियासी विरासत तो है ही? निश्चित रूप से जीतते। अब थोड़ा संशय बन गया उसमें जी कि जट्टू में तो फर्क आ गया जी जयंत जी के आने का। अच्छा। हाँ जी, जाट तो जो वोटर इसका नहीं था वो जयंत जी की वजह से भाजपा को वोट देगा। बाकी अब हमारे पड़ोस के गांव है ठाकुर के, जी उनमें ये बताएगा कि उनमें पंचायत होली और वे ठाकुर नाराज है भाजपा से, जबकि वो वोटर भाजपा का था। हाँ, कि वो जो है भाजपा को सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर ये स्थिति बनी तो चुनाव जो है वो किधर भी जा सके। अच्छा, तो सर ये तो मान लिया जाए कि मुकाबला जो है एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन का है, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी कहीं नहीं है? नहीं, बहुजन नहीं है जी कहीं। बहुजन नहीं है। नहीं, यहाँ पर तो समाजवादी का जो कैंडिडेट है इकरा हसन जी और प्रदीप इन्हीं के बीच में। तो मैं ये भी सर समझना चाह रहा हूँ आपसे, और बल्कि समझने की कोशिश में लगा हुआ हूँ कि अगर मान लीजिए आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती तो क्या ज्यादा मजबूती के साथ वो दस्तक दे पाती मतदाताओं के बीच में? हाँ जी, हाँ। ये ऐसा मानते हैं आप? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे जी। अगर वे चुनाव लड़ते तो लंबे समय से साथ है ना। जी हाँ, तो कार्यकर्ता भी आपस में एक दूसरे से वो है जी। हाँ, अब इनके साथ में तो कभी रहे ही नहीं, ये तो हमारा तो विपक्षी रहा है कि इनके कार्य ही नहीं रहे थी। ये जो है जी किसान वाली बात इनकी एक भी नहीं पाई, कहते हैं करते हैं, इसलिए। तो ये मतलब कहा जाना चाहिए, कहा जा सकता है कि मजबूरी में सही, लेकिन
वोट डालनी पड़ रही बीजेपी को आप लोगों को, हाँ जी, लेकिन ये सिर्फ इसलिए कि जयंत चौधरी उनके साथ, हाँ जी, जयंत की वजह से, वैसे नहीं वोट डालना चाहिए उनके पक्ष में। मतलब किसानों के मुद्दे हाँ, एज इट इज खड़े हुए हैं, बरकरार हैं, हाँ उनके जी। साथ कोई समझौता नहीं है, नहीं है जी। सिर्फ चुनाव की वजह से, वोटिंग की हाँ, अब वजह से। वो अलग बात है जो जयंत जी ने क्या बात कर रखी है। ये हमारा मन मानना है कि उन्होंने जो है जरूर किसान संबंधी बात करके ही उनके साथ में आए होंगे, नहीं तो ऐसी बात नहीं थी, वो समझौता नहीं करा थे। तो 2 सीटों पर राजी हैं आप लोग? वो तो जी वो देखो वो तो उनका वो है। तो ये किसान हैं जो अपनी गाड़ी के जरिए एक मशक्कत के जरिए अपने खेत से गन्ना उगाकर, गन्ने काटकर शुगर मिल की जानिब बढ़ रहे हैं लगातार। यही कहना है उनका कि वो किसानों के मुद्दों के साथ अभी भी डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, किसानों के मुद्दे अपनी जगह हैं, बरकरार हैं वो, लेकिन चुनाव की वजह से, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के साथ उनका जुड़ाव है और वो वैचारिक जुड़ाव है, पुराना जुड़ाव है, चौधरी चरण सिंह के जमाने से जुड़ाव है, शायद इसलिए लगातार आप उनके साथ हैं। अजी बाबा दादा भी उसी के साथ रहे, चौधरी साहब के साथ रहे, फिर अजीत सिंह थे, हम भी उसी उसमें थे, अब जयंत है तो उसी को है हमारे। तो सर जयंत की वजह से ही हम भाजपा को सपोर्ट जी, आपको लग रहा है कि ये जो चौधर की विरासत है, और चौधरी चरण सिंह जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री रहे देश में और एक जमाने में आपके इलाके से सियासत चलती थी, तो क्या आपको लगता है कि अजीत सिंह और जयंत चौधरी ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो संगठन को बढ़ाने की कोशिश है, रालोद के कुनबे को बढ़ाने की कोशिश है, क्या इसमें जयंत चौधरी कामयाबी के साथ आगे बढ़ पाएंगे? बढ़ पाओगे जी, क्षमता है उनमें, काबिलियत है, सलाहियत है? बिल्कुल है जी। अच्छा, हाँ, बिल्कुल बढ़ पाओगे। ये जो ऐलान करा इस पर भी विचार किया होगा, ऐसी बात नहीं है। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, ठीक है, इतनी सारी तमाम बातें करने के लिए। तो ये एक किसान हैं और हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, कई सारी गाड़ियाँ बैल बुग्गी के हैं, भैंसा बुग्गी के हैं, ये गुजर रही थी, गन्नों के ऊपर एक किसान बैठे थे, तो हमने सोचा कि इससे बढ़िया मौका कुछ हो नहीं सकता किसी किसान से बातचीत करने का, जब वो खुद शुगर मिल की तरफ अपने खेत से गन्ने लेकर निकल पड़े हैं। और इस इलाके को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूरे इलाके को, क्योंकि किसानों का इलाका कहा जाता है, गन्नों का इलाका कहा जाता है, दूर दूर तक बाग नजर आते हैं, हरियाली हरियाली नजर आती है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि चौधरी चरण सिंह का भी इस पूरे क्षेत्र को इलाके के रूप में माना जाता है, और शायद यही वजह है कि उनकी सियासी विरासत को आगे बढ़ाते हुए और उस पर यकीन जताते हुए, विश्वास जताते हुए, मजबूरी में ही सही, लेकिन फिलहाल तमाम जो लोग हैं वो जयंत चौधरी के साथ खड़े हुए हैं और नल के उस निशान के साथ खड़े हैं, बीजेपी के कमल के उस फूल के निशान के साथ खड़े हैं, जो गठबंधन का पार्ट है, जो एनडीए का पार्ट है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे और राम बहादुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।